दोस्तों, आज से ठीक 2.5 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज़ लेके आऊँगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो उसी प्रॉमिस को आज मैं पूरा करने के लिए आपके लिए 2 कोर्सेज़ लेके आया हूँ। एक कोर्स है हमारे पास आज ग्रुप डी, जो दूसरा है एनटीपीसी। इन दोनों कोर्सेज़ के लिए हम लोग बहुत ही जल्दी यानी कि कल से लॉन्च कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सावरिया क्लासेस। ये जो दोनों ही बैच हैं ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है एनटीपीसी में हर साल लगभग एनटीपीसी को मिला के ग्रुप डी को मिला के लगभग 1.5 लाख जो हैं पोस्टें आती हैं। तो दोस्तों, इसी को हमने ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो बैचेस स्टार्ट किए वह किए हैं अपने चैनल पे ग्रुप डी और एनटीपीसी के। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एसएससी के और भी कई सारे कोर्सेज मुझे अपने इस चैनल पे लॉन्च करने हैं। जैसा कि मैंने आपसे 2.5 महीने पहले कहा था कि मैं कुछ समय बीत जाने के बाद बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च करूँगा अपने चैनल पर। आज मैं 2 कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ अपने चैनल पर, जिनकी कल से क्लासेस होंगी, वो भी बिल्कुल फ्री होंगी। तो आई होप आप जो है कल से मेरे साथ जुड़ें और पूरी क्लासेस का एंजॉय लें। इन पूरी क्लासेस में मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तरीके से आपको सिलेबस कराया जाए कि आपके पूरे 100 में से 90 मार्क्स जो हैं वह सिक्योर हो जाएं। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो जो आपका डीबीटी 1 है और डीबीटी 2 है वह दोनों ही आपके क्रॉस हो जाएं। यहाँ जितना पढ़ाया जाएगा इससे ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर के अंदर पूछा ही नहीं जा सकता। यहाँ जितना पढ़ाऊँगा मैं और मेरी टीम वो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाएगी। इसके अलावा आपको पढ़ने की कतई कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं आपके साथ आज अपने कोर्स के बारे में और भी कुछ बात करता हूं। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल आज बात नहीं करूँगा कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, आरआरबी का सिलेबस क्या है और ग्रुप डी का क्या सिलेबस है। ये बात आप सभी जानते हो कि क्या सिलेबस है। मैं आज आपसे ये बात करने वाला हूँ कि जो हम बैच देंगे इन दोनों सब्जेक्ट का, इनकी विशेषता क्या है। तो देखो, अगर हम लोग पहली विशेषता की बात करें यानी कि यहाँ पर हम लोग स्पेशल फीचर्स की बात करें जो हम लोग आपको इन दोनों क्लासेस में कवर कराने वाले हैं। एक स्पेशल फीचर तो मैंने आपको बता दिया और वो ये है 100% अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 90% वही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने और मेरी टीम ने पढ़ाए हुए होंगे। इट्स अ वेरी बिग टू मी कि 90 क्वेश्चन में वही आपको पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो मैं या मेरी पूरी टीम पढ़ा चुकी होगी। आपको पता होगा कि अगर आप जनरल से ही बिलोंग करते हैं तो आपको 80 नंबर चाहिए अपना सिलेक्शन पाने के लिए, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि 80 नहीं 90 नंबर आप इसी कोर्स से निकाल के ले जाएंगे। कहीं भी आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। मेरे चैनल पे आपको डेली क्लासेस मिलेगी, उन डेली क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है। तो मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या होगा हमारे चैनल पे जो हम आपको यहाँ से देंगे। थोड़ा सा मैं छोटा हो जाता हूँ। देखो, सबसे पहली जो बात मैं आपको बताऊँ जो होगी दोस्तों, फुल कवरेज ऑफ कोर्स विदिन 3 मंथ। देखो 2020 जो है उसका दोस्तों जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, इन दोनों एग्ज़ाम्स का मेरा मानना है वो 3 से 4 महीनों में आ सकता है और आपका दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इन तीनों महीने में आपकी परीक्षाएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको पूरा सिलेबस 3 महीने में ख़त्म करा के दें। आप लोगों को जो है 2020 का पेपर देना है, लेकिन ये जो कोर्स अगर आप तैयारी करें 2021 की तब भी आपको कोर्स को सिमिलरली ये जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप तैयारी करो 2020 की तब भी आपके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी करो 2021 की तब भी आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपको पूरा कोर्स करा के देंगे विदिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर क्वालिटी कोर्स, ठीक है। डेली हमारी चैनल पे दोस्तों 5 क्लासें आएंगी। कितनी क्लासें आएंगी डेली? 5 क्लासें, यानी कि लगभग 3 से 3.5 घंटे क्लासेस आपको हमारे चैनल पे डेली देखने के लिए मिलेंगी। तो पहला स्पेशल फीचर है दोस्तों फुल कवरेज ऑफ कोर्स विदिन 3 मंथ। हम लोग जो है पूरा कवरेज करा देंगे कोर्स की 3 महीने के अंदर। दूसरा है जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, पीडीएफ। देखो, अगर हमारे लिए पढ़ना है और हमारे को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे को बेस्ट कंटेंट, बेस्ट पीडीएफ कहीं से मिल जाए। तो इसके लिए मेरे चैनल पे आपको जितना पढ़ाया जाएगा, जीके पढ़ाया जाएगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ाया जाएगा, आपको दोस्तों रीडिंग पढ़ाई जाएगी, मैथ पढ़ाई जाएगी, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपके लिए ज़रूर से मिलेगी। लेकिन मिलने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सावरिया क्लासेस
चैनल जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ पे आप हमसे 1 to 1 मिल भी सकते हो, कोई बात करनी है तो आप वह भी बात वहाँ कर सकते हो। आपका कोई क्वारी, कोई प्रश्न हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए, मैं उसे सॉल्व कर लूँगा। तीसरा है डेली क्लासेस विद एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। देखो जितने चैप्टर हमारे द्वारा कराए जाएंगे उन सब में आपको एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। एमसीक्यू क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि आप अपनी तैयारी को परख सको कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, और आप ये परख सको कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको कितना समझ आ रहा है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 100 में से 90 नंबर निकाल के दूंगा यहाँ से, इस कोर्स से। अगर दोस्तों हमारा कोई भी टीचर मुझे लगता है कि वो इस लेवल पे काम नहीं कर रहा कि उसके 100 में से 90 नंबर, 100 में से 90 जो है 100% में से 90% क्वेश्चन उसके पढ़ाए हुए आए, तो मैं खुद उसे हटा दूंगा। समझ रहा अपनी बात? यानी कि काम होगा भैया A नंबर का, 1 नंबर का काम होगा यहाँ पे। यहाँ घटिया चीज़ें बिल्कुल नहीं, वही चीज़ें होंगी जो आपको पेपर के अंदर नंबर दिलाएंगे। और कितने, 100 में से 90 का टारगेट है। आप अगर दोस्तों 80 में भी आते हो तो आपको पता होगा मेरिट गिरती है 52-53 पे जाके, और अगर जनरल में आते हो तो गिरती है दोस्तों 80 पे आके। हम बात कर रहे हैं आपसे 90 की। आप चाहे किसी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन को दोस्तों, किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन सिक्योर है, सिलेक्शन पक्का है। बस आप हमारे साथ बने रहो। अगला है स्पेशली सिलेबस कवरिंग मैक्सिमम जीके बिट ट्रिक। देखो हम आपको दोस्तों भटकाएंगे नहीं अब, ठीक है। देखो जैसे कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है, तो मैं पॉलिटी आपको पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ा रहा था। मेरा पॉलिटी पढ़ाने का ये अंदाज था कि मेरा ये मन था कि मैं आपको इतनी अच्छे से पॉलिटी करा दूं, आपको जीवन पर्यंत कभी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे जो मैं कोर्स पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कोर्स होगा ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा। सेकेंड थिंग, पॉलिटी ग्रुप डी में तो आती नहीं है, पॉलिटी आती है एनटीपीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपको बहुत स्पेसिफिक होगा सिलेबस को लेके, आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। खुद हमें 3 महीने पूरा कोर्स खत्म करना है और 90 इतना पढ़ा देना है कि तुम्हारे 90 नंबर पेपर में आराम से आ जाएं, ठीक है। इसके लिए हम जो पढ़ाएंगे आपको बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ाएंगे, वह पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इधर उधर की चीज़ें हम बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर आपको पॉलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेवल की आपको पॉलिटी पढ़ना हो तो आप मेरे जीमेल sachin.gupta9536@gmail.com पर मैसेज डाल दीजिए। अगर ज़्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं तो मैं उस पॉलिटी को फिर से चालू कर दूंगा, जो कि दोस्तों अपनी बहुत ही ऊपर लेवल की पॉलिटी थी। तो अगर आपके मैसेज आते हैं तो मैं उस ऊपर सोचूंगा और एक क्लास फिर से लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ऊपर लेवल की पॉलिटी पढ़ाऊंगा, यानी कि वो पॉलिटी भाई जिसके आए कुछ नहीं, खत्म। चौथा है हमारे पास, देखो अगली चीज़ क्या है, जीके जब आपको पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा, आशीष सर के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा प्रयास होगा कि हम आपको मैक्सिमम जीके ट्रिक के हिसाब से पढ़ाएं, ठीक है। मैक्सिमम जीके में ट्रिक पढ़ाएं। एक मैं आपको यहाँ पॉइंट और बता दूँ जो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो ये है, एक बार मैं जब आपको पूरा जीएस करा दूंगा, लगभग आप मान के चलो 1.5 महीने में यार जीके अपना हो जाएगा 80% खत्म, 80 नहीं 60 मान लो, ज़्यादा नहीं, 60% खत्म हो जाएगा अपना जीके। इसके बाद एक सर हैं, मैं उन्हें लॉन्च करूंगा इस चैनल पे, और वो जो सर हैं वो पूरा जीके तुम्हारे को पढ़ाएंगे ट्रिक से, पूरा जीके बिट ट्रिक खत्म। चाहूँ मैं अभी भी उनकी क्लास लगवा सकता हूँ, लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी कि आप यार फिर आप जो मैटर है ना, कॉन्सेप्ट है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। यानी कि देखो कुछ तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ तो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज़ ट्रिक से नहीं की जा सकती, लेकिन 1.5 महीने के बाद इट्स माई प्रॉमिस कि आपको पूरा जीएस जो है वह ट्रिक से कराया जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैं एक बार पढ़ा भी चुका हूँगा, वो सर आपको पूरा रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं मैं समझता हूँ ये इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं। इस एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। इस एग्ज़ाम को दोस्तों आप विदिन 90 डेज़ क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए आपका डेडिकेशन, मुझे चाहिए आपका पैशन। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा, आपके अंदर पैशन नहीं होगा, तो आप 90 डेज़ का 180 दिन, 360 दिन, 720 दिन आप कहीं नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आई वॉन्ट योर पैसन, अगर आपका पैसन होगा ना तो गारंटी दे रहा हूँ 90 दिन में ख़त्म। अपने चैनल के ऊपर ना ये नहीं होता कि भाई थोड़ा पढ़ाया फिर कहते हैं कि भाई पेड कोर्स में आ जाओ, फिर पेड कोर्स में पढ़ो ना, ये चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। जो पढ़ाएंगे, जितना निचोड़ है इस एग्ज़ाम का सबका सब यहीं दे देंगे तुम्हारे को।
यहाँ पे ये नहीं होता भैया कि वहाँ आओ, ठीक है, कि इस चैनल पे आओ, चैनल पे आओ। आप सब जानते हो अच्छी तरीके से, जितने चैनल है ना सब बुला रहे हैं आजकल की ऐसी जगह आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं है यार, अपने को ना भला करना है बालकों का। तो यहाँ पे ना उतना ही भाई साहब कंटेंट दूंगा आपको जिससे आप पेपर में 100 में से 90 ले आओ। कंटेंट पूरा मिलेगा, एक एक चैप्टर का मिलेगा, मैथ पढ़ाई जाएगी, तो चाहे वो एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, पूरी खत्म होगी। अब देखो अगला आपको बताऊं, अब देखो अगला यहाँ पे यार हमारे जानना जरूरी रहता है कि हमारे को कौन कौन टीचर पढ़ाने वाले, बात की टीचर्स की, ठीक है, कि हमारे को यार पढ़ाएगा कौन कौन। तो देखो सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है सचिन गुप्ता। तो मैं ग्रुप डी के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं देखता हूं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है इसमें मैं कुछ पढ़ा सकता हूं, लाइक मैथ पढ़ा सकता हूं, तो मैं ग्रुप डी के लिए जरूर पढ़ाऊंगा। हालांकि एज इट इज़ मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं आपको अभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं ग्रुप डी में। लेकिन एनटीपीसी के लिए मेरे पास दोस्तों काफ़ी जिम्मेदारी है। मुझे पॉलिटी पढ़ानी है एनटीपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है एनटीपीसी में, गवर्नेंस पढ़ाना है एनटीपीसी के लिए, ज्योग्राफी पढ़ानी है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मेरे रहेंगे जो मैं डील करूँगा। मेरे पास क्या क्या रहेगा, पॉलिटी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और फिर बोल देता हूँ देखो यहाँ पे ना वो लेवल नहीं होगा जो लेवल मैंने आपका बनाया था, मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा था अभी। यहाँ पे ना वो लेवल होगा जो आपका एग्जाम क्रॉस करा दे। अगर आपको उस लेवल की पॉलिटी पढ़नी है, महारत लेवल की, तो कुछ नहीं, मेरे को जीमेल डालो भाई। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आप सब तैयार हो उस पॉलिटी को पढ़ने के लिए, तो अपन उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए पॉलिटी यानी सिर्फ एनटीपीसी के लिए, इससे ऊपर की पॉलिटी अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर है देखो आशीष सर। आशीष सर आपको सुबह सुबह देंगे भैया करंट का करंट। तो जो करंट है ना उसका करंट झेलने के लिए तैयार रहना। पूरे करंट का करंट बंदा दे देगा तुम्हें रात में 12 बजे, 12 बजे नहीं तो 3-4 बजे तक। मेरा मानना है इंडिया के अंदर सबसे पहले करंट अफेयर पड़ेगा तो भैया वो अपने चैनल पे पड़ेगा। 3-4 बजे आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग इतना सुबह क्यों डालते हैं करंट अफेयर, के पीछे रीजन ये है दोस्तों कि आप उसे दिन में एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर पाओ। और करंट अफेयर ऐसा होगा भाई, इससे ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की तुम्हें कोई नीड नहीं है। फिर आएगा दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री किसके लिए, एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ पे ना एनटीपीसी के लिए आशीष सर हिस्ट्री कवर करेंगे। फिर कवर करेंगे आपका वो रीजनिंग। तो रीजनिंग भी कवर की जाएगी आशीष सर के द्वारा, ठीक है। रीजनिंग चाहे वो एनटीपीसी की हो चाहे ग्रुप डी की हो, बंदा मास्टर तरीके से करा देगा, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हमारे अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जो है वह आपके लिए मैथ पढ़ाएंगे और जनरल अवेयरनेस में जो भी पार्ट बच जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हैं, करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, ऑथर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक के, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों हमारे प्रोग्राम्स लॉन्च होते रहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो जो भी कुछ है ना वह आपका लेंगे भैया अनुज गुप्ता। तो अनुज गुप्ता मैथ लेंगे और ये लेंगे। अगला आते हैं हम अर्चना मैम के पास। देखो अर्चना मैम जो है ये आपके लिए पढ़ाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री गारंटी है भैया, यहाँ से बच के एक क्वेश्चन नहीं जाना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री धमाकेदार होगी। आपको बस वीडियो देखना एक बार और भैया बताना कि दिक्कत कहाँ पे है। पहली बात तो दिक्कत होगी नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अर्चना मैम पढ़ाएंगे आपको धांसू वाली, एकदम नंबर 1 वाली। प्रिया मैम ये पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी, ठीक है। और इतना लॉजी करके इतना लॉजी कर देंगे ना, इतना तुम्हें दे देंगी कि तुमसे लिया ना जाएगा फिर। तो यहाँ पे ये जो मैम है ना ये पढ़ाएंगे बायोलॉजी। तो ये हमारी 5 टीचर्स हैं। हम लोग 5 टीचर आपके साथ रहेंगे। सबसे पहले कल से मैं स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी। आशीष सर स्टार्ट करेंगे शायद करंट अफेयर तो होना ही होना है, लेकिन हिस्ट्री या रीजनिंग में सर एक लेंगे, शायद रीजनिंग लेंगे पहले। अनुज मैथ और जनरल अवेयरनेस दोनों लेगा एक साथ में। अर्चना मैम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे पहले, आफ्टर दैट कुछ समय के बाद जब फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे फिर वो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और प्रिया मैम जो है अर्चना मैम की क्लासेस खत्म हो जाने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की फिर ये क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 फैकल्टी जो हैं ये आपके लिए दमदार तरीके से काम करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आपके लिए यार करना क्या है, हमारे को फुल सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है कि चैनल 2.5 महीने से ऊपर हो गया लेकिन दमदार तरीके से चल रहा है। इस सपोर्ट को अब हमें और भी बेहतरीन तरीके से देखना है। आपको अपना सपोर्ट हमारे को ए नंबर लेवल से दिखाना है, इतना सपोर्ट दिखाना है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, विदिन 15 डेज मैं आपके लिए एक कोर्स और लेके आने वाला हूं जो कि होगा DRDO का। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स को प्यार दो, ठीक है। इस कोर्स को अगर आप प्यार दोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं विदिन 15 या 20 डेज DRDO का कोर्स आ जाएगा चैनल के ऊपर। इस कोर्स को सफल बनाइए दोस्तों। इस कोर्स का ये कतई भी दोस्तों नहीं है कि आपको इस कोर्स के द्वारा भटकाया जाए, इधर उधर की चीज़ें पढ़ाई जाएँ। सटीक पढ़ाई होगी भाई, सटीक। चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे अनुज सर पढ़ाएँ, चाहे अर्चना मैम पढ़ाएँ, प्रिया मैम कोई पढ़ाए यार दमदार तरीके से,
समझ रहे हो, एकदम आर पार। अब देखो हमारे को, देखो अब मैं एक बार सिलेबस आपको और बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू में स्टार्ट किया होता है, उन्हें सिलेबस नहीं पता होता है। देखो अभी मैंने स्टार्ट किया है 2 बैच आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के, ठीक है। तो मैं 2 के बारे में बता देता हूँ। देखो एनटीपीसी की बात की जाए तो एनटीपीसी में तुम्हारे 3 पेपर होते हैं, ठीक है, सॉरी 2 पेपर होते हैं। यहाँ पे एक होता है प्रीलिम टेस्ट, ठीक है, दूसरा होता है मेंस टेस्ट। ये दोनों ही जो पेपर होते हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, और दोनों ही पेपर आपके दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर लिए जाते हैं। फिर दोस्तों एक टेस्ट होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसमें टाइपिंग स्किल देखते हैं आपकी, और ये तब होगा जब आप दोस्तों मेंस क्वालिफाई कर जाओगे और आप पोस्ट के लिए दोस्तों आवेदन करोगे, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, कम टाइपिस्ट की, या फिर दोस्तों क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अगर आप इनकी दोस्तों आवेदन करते हो इन पोस्टों के लिए तो आपको ना दोस्तों टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों जाते हो स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, तो आपको इनको देने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद में आप जानते हो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और भैया बधाई हो, आप सरकारी नौकर हो चुके हैं। चलो अब ये तो हो गया दोस्तों आपकी बात कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा याद रखिए 3 स्टेप, प्रीलिम मेंस, ठीक है, प्रीलिम मेंस, और तीसरा आपका होता है दोस्तों अगर आप लोग जा रहे हो स्टेशन मास्टर की जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जॉब के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब के लिए, तो यहाँ पे आपको देना पड़ता है एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन अगर आप दोस्तों जा रहे हो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपके लिए दोस्तों देना पड़ता है टाइपिंग टेस्ट। तो ये 3 स्टेप हो गए। अब देखो जो दोस्तों पहला पेपर होता है इसको अपन लोग प्री भी कह देते हैं। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आती है 40 नंबर की, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस मोस्टली मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स आती है 30 नंबर की, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है 30 नंबर की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों होते हैं 100, और यहाँ पे 100 ही आपको नंबर मिलते हैं। अब आगे बात की जाए तो यहाँ पे जो सेकंड पेपर होता है जिनको अपन लोग मेंस का पेपर कहते हैं, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन 10 बढ़ जाते हैं, 50 हो जाते हैं, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ये 35 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं आपके 120। अब अपन लोग बात कर लेते हैं दोस्तों उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जिसका नाम है ग्रुप डी। ग्रुप डी में दोस्तों 3 चरण हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला, जिसे सीबीटी टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी की तरह दोस्तों हमारे को 2 पेपर देने की निर्णय होती है, आप 1 पेपर दीजिए। दूसरा होता है फिजिकल टेस्ट, इसमें आप पास हो लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, बधाई हो, आप सरकारी नौकर हो गए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला, फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम लोग मेडिकल टेस्ट भी कह देते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1 पेपर आपको देना है, इसके बाद बल्ले बल्ले जय हो जय हो जय हो, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों सरकारी नौकरी में पक्का सीट। तो यहाँ पे बात की जाए अगर आपके ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में दोस्तों जनरल साइंस क्वेश्चन आते हैं 25, मैथमेटिक्स। यहाँ पे एक बात याद रखना, एनटीपीसी के अंदर ना हम लोग जनरल साइंस के लिए काउंट नहीं करते, हम लोग सिर्फ देखते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। यहाँ पर जनरल साइंस के लिए अलग से रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जनरल साइंस टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। इतने हलवा क्वेश्चन आते हैं, इतने हलवा, आराम से हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बस अर्चना मैम के साथ बने रहना, साइंस खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। बाकी यार देखो साइंस में अंदर मैंने बायो तो करा ही रखी है, ठीक है, तो अगर आप उन वीडियोस को भी देख लेते हो तो वो भी तुम्हारे को बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। फिर देखो मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन निकलेंगे, करंट अवेयरनेस से करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन निकलेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो होंगे 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि आप हमसे किस तरीके से कनेक्ट रह सकते हैं। देखिए अगर आप हमारी मदद से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हम आपकी अगर तैयारी के लिए कुछ भी कर रहे हैं या हम एक कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए जीवन में सफल बनाने का, तो ये ज़रूरी है नहीं कि आप हमसे कनेक्ट रहो। अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो तो क्या सफिशिएंट हैं? देखो यार ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क है, मोटा मोटा जो मैंने समझा आज तक। ऑफलाइन में आप टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, लेकिन आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए हमने और हमारी टीम ने ना इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल क्रिएट किए हैं ना कि अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहो तो आप 90% तो छोड़ो 101% कांटेक्ट कर सकते हो। आपके दिल में, जहन में, गुर्दों में जो भी दोस्तों क्वेश्चन आए, जो भी प्रश्न आए वो हमसे ज़रूर पूछो, ठीक है। गुर्दों से आवाज़ उठे कुछ तुरंत पूछो आके, लेकिन पूरी मेहनत करो, हमारे साथ अच्छे से लगो, हमारे साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन बिठाओ। हमने क्लास ली, नहीं समझ में आता कुछ क्लास के अंदर, मान लो देखो यार इतना तो होशियार कोई नहीं है ना जिसको क्लास 100% समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आती हैं। तो यहाँ पे ना अगर कुछ भी ऐसा लगता है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो डोंट टेक एनी टेंशन, डोंट बी पैनिक।
क्या करना है हमारे को, ये एफबी पे डाल दो मैसेज, एफबी पे अपना पेज है सावरिया क्लासेस पे, ठीक है। तो सावरिया क्लासेस पे जाओ, सर्च में डालो सावरिया क्लासेस, तुरंत हम आ जाएंगे और हमारे को वहाँ पे तुरंत पोस्ट डाल दो कि सर जी ऐसी चीज़ हमें नहीं समझ में आई। फिर देखो जीमेल अकाउंट, अगर भैया कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो सचिन गुप्ता 95368@gmail.com पे डाल दो। अगर मुझे लगा तुम्हारी जो परेशानी है ना वो भैया अपनी आमने सामने बैठ के सॉल्व होगी तो मैं तुम्हारे को दे दूंगा अपना व्हाट्सएप, उस पर अपन लोग बात करेंगे। फिर देखो इंस्टाग्राम अकाउंट सचिन गुप्ता 95368, एक एक चीज़ दे दी है यार। बच्चे कहते हैं कि सर हम इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, अरे जीमेल तो करते हो। हम जीमेल नहीं यूज करते, अरे एफबी तो करते हो। मैं एफबी नहीं करता, टेलीग्राम तो करते हो भैया, हम कुछ तो यूज करते हो गए या बिल्कुल ही कुछ ही यूज नहीं करते हो। फिर आ जाओ टेलीग्राम पे, देखो अगर तुम्हारे को नोट्स चाहिए ए नंबर के, ए क्वालिटी के, तो तुम्हें सावरिया क्लास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, कान में बोलूँगा धीरे से, करना पड़ेगा। तो जाके कर लो क्योंकि नोट्स वहीं मिलेंगे, ठीक है, और कहीं भी नोट्स नहीं मिलेंगे। फिर देखो अगला व्हाट्सएप नंबर। अब देखो यार, अगर हमारे को लगा भैया तुम एक सिंसियर स्टूडेंट हो, सिलेक्शन अपने को दे सकते हो, तुरंत तुम्हारे को दे देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर। अपन लोग डेली कनेक्ट रहेंगे, हम तुम्हारी जितनी तैयारी है ना तो डेली एक्सेस करेंगे तुम्हारी कितनी तैयारी हो चुकी है, उसके अंदर जो अपने रिकमेंडेशन होंगे वो वही अपने रिकमेंडेशन देंगे और तुम्हारी तैयारी को टॉप पे लेके चलेंगे, जिसे बोलते हैं टॉप, TOP, यानी कि टॉप टॉप टॉप, ठीक है। लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा, मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। इफ़ यू विल नॉट कनेक्ट विद मी देन गाइस हाउ कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप क्लास देखो, क्लास देख के चले जाओगे, मुझे कैसे पता लगेगा यार कि आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। आप बच्चे कहते हैं कि सर जी हम इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं, 5 चीज़ें दे दी, क्या 5 पे नहीं हो? और अगर 5 में नहीं भैया तो सॉरी, आप आदिवासियों की जीवन जी रहे हो, एक पर तो हो गए यार। तो दोस्तों करना क्या है, इन 5 में से किसी पर कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ और जितनी समस्या जितनी परेशानी होती है ना हमसे पूछो, हम एक एक समस्या बताएंगे चुन चुन के। अगर तुम्हारे को मेरे से चैट करना हो ना तो टेलीग्राम चैनल पे आओ सावरिया क्लासेस पे, अपन लोग धमाकेदार तरीके चैट करेंगे। सावरिया क्लासेस चैनल चैट करूँगा पढ़ाई लिखाई के मैटर में, और कोई चैट नहीं, बकवास कुछ नहीं होगा। तो सावरिया क्लासेस पे आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, जैसे ही तुम इसको क्लिक करोगे तुरंत एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, उस पर क्लिक करना और मेरे साथ जो भी बातचीत करना चाहते हो वो अपन लोग करेंगे, ठीक है। स्टडी के मैटर में सारी बातें हम लोग करेंगे, ओके। तो आई होप गाइस आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये ऐसा वैसा इनिशिएटिव नहीं होगा, ये नंबर 1 इनिशिएटिव होगा, नंबर 1 इनिशिएटिव। हम लोग वो करके दिखाएंगे आपके लिए जो आपकी दोस्तों चाहत है। मैंने यार बहुत बार देखा है, लाखों की संख्या में बच्चे किसी एक चैनल को फॉलो करते हैं। अब चैनल क्या करता है, मैं यहाँ किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है वो बता रहा हूँ। फिर चैनल क्या करते हैं, भाई 10-15 वीडियो अच्छे से पढ़ानी शुरू की, फिर क्या कहते हैं, भैया ऐसी जगह आ जाओ हमारा कोर्स परचेज कर लो, ऐसी जगह आ जाओ हमारा कोर्स परचेज कर लो। अरे भैया तुम्हारे को अगर यही करना है, अगर कोर्स ही परचेज करवाना है तो काहे यूट्यूब पे आते हो, या सीधा अपने वेबसाइट क्रिएट कर लो, उसको प्रमोट करो। बहुत सारे तरीके प्रमोट करने के, यूट्यूब पे आने का क्या मतलब है। मैंने यार देखा है जितने भैया इंस्टीट्यूट है ना, सबका लॉजिक यही है, सब भैया अपना बेचने लगे हैं, समझ रहे हो। और बड़ी विशेष प्रकार की स्कीमों साथ मिली है, बहुत ही विशेष प्रकार की स्कीमें। दीपावली है 100 रुपये ऑफ, होली है 50 रुपये ऑफ, तो डेली ऐसे ऐसे भैया ऑफर आते हैं उनके, कसम से लगता है ये मंडी चल रही है, ठीक है। लेकिन आपको यार देखो करना क्या है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ में, ठीक है। अपने पास कतई PDF, कतई कोई भी पेड कोर्स नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री होगा और धमाकेदार तरीके से होगा। यहाँ पे काम आपके लिए होगा, यहाँ पे काम पूरी लगन से होगा, लेकिन आपके लिए भी हमारे साथ लगन से रहना पड़ेगा। तो उसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू।